के बाद जो आदापुर, जो रक्सौल का एरिया जो है, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है, उनमें जो बदलाव की नीति जो देखने को मिल रहा है, इस पर आपका अपना रणनीति क्या बनेगा? देखिए, मेरा कोई रणनीति नहीं है, जनता ही रणनीति बना रही है। और जहां तक आप बात आए हैं यहाँ की जनता के संबंध में, तो आज से नहीं, पहले से भी रक्सौल प्रखंड या आदापुर प्रखंड में शायद ही जो है किसी की आज शादी या निकाह या श्राद्ध या हनुमान आराधना होगा जो मैं नहीं गया हूँ। हर फंक्शन में गरीब से गरीब आदमी का भी जाता हूँ, और भाईचारा के रूप में, आपसी प्रेम के रूप में। और यहाँ का आदापुर के विषय में मैं यहाँ पर से 3 बार चुनाव जीता हूँ, तो यहाँ के लोग तो भलीभांति जानते हैं हमारे नेचर के विषय में। मैं नरगढ़िया का भी विधायक था, उसके बाद उस समय भी आदापुर को या रक्सौल के लोगों को जो आश्चर्य के रूप में रखता था। हमारी ललक थी कि एक बार मैं रक्सौल का विधायक बनूं, और इसी ललक ने मुझे जो है यहाँ पर तैयार कराया रक्सौल में। और जनता का जो है जो स्नेह हमको प्राप्त होते आ रहा है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जो महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और अपार बहुमत से मैं ही नहीं चुनाव जीतूंगा, यहाँ की जनता चुनाव जीतेगी। यहाँ का आपके कहने का मतलब है कि रक्सौल विधानसभा की जनता जो है आपको पुकार करके, आपको आवाज दे करके जबरदस्ती बुलाई है, और आप जो है जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हमारी इच्छा नहीं होती तो हम तो कहे पहले आपको कि जब परिसीमन आया हुआ तो 2010 से ही हमारी ललक थी कि मैं रक्सौल का एक बार विधायक बनूं, और 2010 से ही मेरा प्रयास रहा। गठबंधन जदयू का और भाजपा का था, भाजपा ले लेता था वहां पर सीट, नहीं मिला हमको, हम नरगढ़िया लड़े, नरगढ़िया के विधायक बने। तो जबरदस्ती यहाँ की जनता नहीं बुलाई है, जनता की स्नेह और प्रेम ने हमको बुलाया है। मतलब जनता की आवाज पर ही आप आए हुए हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज पर हमारे जो है पूर्व में राज्य मंत्री रहे श्याम बिहारी प्रसाद जी, और रक्सौल विधानसभा के पूर्व में इनकी राजनीतिक छवि का जो असर आज भी जो है जनता के बीच जो रहा है, देखने को मिला है कि इनके द्वारा कभी भी थाना के द्वारा कोई पैरवी हो, या प्रखंड का पैरवी हो, या समाज में हर व्यक्तियों के घर घर जा करके इन्होंने अपना जो समय व्यतीत किया है, जनता इसको निश्चित रूप से अपना जो है स्नेह जो इनको समर्पित करेगी। इसके लिए चाणक्य इंडिया इनको जो है काफी जो है बधाई और धन्यवाद देता है। आइए हम देखते हैं जो है बगल में हमारे जो है राजद के जो है महागठबंधन के युवा मोर्चा के जिला महासचिव भी जो है बगल में बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी अपनी जो है महागठबंधन की जो राजद की जो राजनीति रहेगी, यह जो है कांग्रेस के साथ इनकी कैसी रहेगी, आप कैसी रहेंगे? कौशल किशोर तिवारी बाबू, आपको धन्यवाद, आपके चाणक्य न्यूज टीम को भी धन्यवाद। हमारी महागठबंधन की अब की बार पुरजोर लगाकर यहाँ पर श्याम बिहारी प्रसाद जी को जिताना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। इसमें हमारी पार्टी के शीर्ष नेता भी तेजस्वी यादव का भी आह्वान है कि हमारे गठबंधन से जहां से जो भी लड़े उसका पूर्ण समर्थन किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रखंड के पूर्व प्रमुख एवं अभी वर्तमान में उप प्रमुख है, हमारे बहुत ही चहेते आदापुर प्रखंड के लोगों के साथ इनका जो चेहरा रहा है बहुत ही सुंदर रहा है, छवि भी इनका बहुत सुंदर रहा। हम लोग भी जो इनसे बहुत पूर्व से परिचित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका अपना जो है रणनीति और चुनाव के जो है जो अभी जो है चर्चा चल रहा है, इस पर अपना क्या विचार देते हैं हमारे प्रखंड प्रमुख साहब। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी श्रोतागणों को मैं बधाई देता हूं, आपको भी बधाई दे रहा हूं, आपका भी स्वागत कर रहा हूं, सारे श्रोतागण का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि एक ब्रांड होता है। चुनाव तो हम भी कोई भी लड़ सकता है, लेकिन एक ब्रांड होता है। तो जैसे कि पहले आदापुर के एक ब्रांड थे स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद, अब यहाँ के ब्रांड हैं श्री श्याम बिहारी प्रसाद जी। लोगों का भी ऐसा मानना है? हाँ, लोगों का, पूरी जन का मानना है, और बहुत दिनों से इंतजार था। हम लोग इनसे नाराज रहा करते थे। यानी कि अभी तत्काल जो विकल्प निगम मान ही लिया जाएगा? एकदम मान लिया जाएगा। इनसे हम लोग नाराज हुआ करते थे,
कि हम लोगों को छोड़कर ये नरकटिया चले गए थे। हम लोग यहाँ लगभग अपने आप को रक्सौल के जो विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं, जब से विधानसभा क्षेत्र रक्सौल बना है तब तक हम लोग अपने को लावारिस समझ रहे हैं। रक्सौल विधानसभा इनके अंदर नहीं रहने से अपने आप में लावारिस और दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा, इसमें कोई निश्चित माना जाएगा। और इनके आने के बाद से सभी युवा, हर वर्ग के लोगों का, हर संप्रदाय के लोगों में उत्साह है और ये एक उम्मीद है, हमारे भविष्य की उम्मीद है और इनसे सारी हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। ये शरीफ इंसान है और कर्मठ है और विकास पुरुष है और हरदिल अजीज है। इसलिए मैं अपील करूंगा सारे लोगों से कि हर भेदभाव छोड़ करके, पार्टी की बैरियर को तोड़ करके आए और इनका स्वागत करें। इनके आने के बाद कोई पार्टी का कोई बंदिश न रहे, कोई जात पात की कोई बंदिश न रहे, कभी नहीं रखे। हमेशा से सेकुलर छवि इनकी रही है, इस परिवार की सेकुलर छवि रही है और ये सेकुलर है। यानी इनके आने के बाद यहाँ का जो पूर्व में वर्तमान जो अभी विधायक रहे हुए हैं प्रमोद सिन्हा जी, इनके आने के बाद क्या उनको लगता है कि वो हतोत्साहित दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो हतोत्साहित हैं या उत्साहित हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ की आम आवाम इनके आने पर उत्साहित है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आवाम का जो है आवाज ही सबसे बड़ा जो है प्रजातंत्र में है। इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में जो है मतदान का प्रयोग एक आम आवाम की अपनी मन की आवाज को सुनकर ही करने का जो है निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी जो है हमारे युवा मोर्चा के बहुत ही जो है कर्मठ और जुझारू और जो है लड़ाई लड़ने वाले हमारे प्रखंड अध्यक्ष युवा मोर्चा के राजद के प्रखंड अध्यक्ष मुमताज आलम जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो है क्या मानसिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, अभी तो सिर्फ तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। मैंने आपके कहने का मतलब है कि हलचल मच गया है? हलचल नहीं, मान लीजिए कि दूर दूर तक यहाँ से बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं प्रमोद सिन्हा जी, दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ का आम आवाम जो है पूर्व में सब लोग उनसे नाखुश है, उनका लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे क्या जो है रणनीति उन्होंने किया है, ऐसे क्या 5 साल में उन्होंने काम किया है जिससे जनता जो है नाखुश है? क्या कोई कारण बताएंगे? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि जैसे वो चुनाव जीते उसके लमसम 2 महीने के बाद में दोहरी मर्डर हो जाता है सुनार लोगों का। ये जीता जागता उदाहरण है। ये रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की घटना है। मामला में भाजपा विधायक के आने के बाद 1 नंबर पर रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और विकास की बात तो आप पूछिए मत, विकास तो आपको कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। और आपने कहा चहेता के बारे में, कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया आदरणीय श्याम बिहारी जी को इंडिया अलायंस की रणनीति बनाते हुए, और लोगों की ये तमन्ना थी, लोगों की ये चाहत थी कि ये रक्सौल विधानसभा अंतर्गत आदापुर प्रखंड के भेड़ियारी गांव से आते हैं। और अभी जो है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के लोग मैंने पूरा मतलब हंसी खुशी का माहौल बना हुआ है, उल्लास का माहौल बना हुआ है और जीत का कामना आपके हिसाब से अभी निश्चित 100% किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चलिए आइए देखते हैं। ऐसा है कि अभी जो है पूर्व में भाजपा में रहे हुए लोग भी अभी देखने में आ रहा है कि इनके साथ जो है लोग बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपना जो है टर्नअप कैसे जो है किया। आपके चैनल से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पूर्व मंत्री श्री श्याम बिहारी जी के आने से जन पब्लिक में बहुत उत्साह है और ये बहुत बम्पर। इसलिए आप जो है अपना जो है पार्टी छोड़ करके जो है व्यक्तिगत रूप से इनके लगाव में आकर के आप चले आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव इसी ढंग का होना चाहिए। अभी जो है हम वहाँ पे जो है हाई कोर्ट के वकील साहब जो है सुरेश भाई जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनकी अपनी जो है क्या मानसिकता होगी और क्या जो अपना विचार रखेंगे इस चुनाव के प्रति। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता नेतृत्व विहीन हो चुकी है।
इसलिए जनता में छटपटाहट है कि कोई तो नेता यहाँ आवे, नेतृत्व करे। और रह रही वोट का, तो आजादी के बाद रक्सौल अनुमंडल के अफसरशाही और भ्रष्टाचार जनता एकदम चीख रही है। कोई देखने वाला नहीं है, न अंचल को, न ब्लॉक को, न थाना को, न अनुमंडल को। इसलिए जनता छटपटा रही है कि इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिले, और उसके रूप में श्याम बिहारी प्रसाद यहाँ आ गए हैं। स्वाभाविक है कि जनता में इतना उत्साह है कि चंपारण में रिकॉर्ड मतों से रक्सौल अनुमंडल परिवर्तन करने जा रहा है। मेरा सीधा सीधी बात है, अभी तक जो है इतने लोगों से जो चर्चाएं हुई, इसमें यही भी जो है रास्ता बन करके आता है कि विकल्प के रूप में रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में हमारे श्याम बिहारी प्रसाद जी पूर्व मंत्री रहे आए हुए हैं, और लोग जो है व्यक्तिगत रूप से जो है सारी पार्टियों का धागा तोड़ते हुए इनके साथ जुड़ने का जो है काम कर रहे हैं। ऐसा देखने को लगता है कि इनकी जो है आने वाली जो समय है वह जो है काफी ही जो है हवा के साथ चल रही है, और इस झोंके में लग रहा है कि विपक्ष दल जो है वर्तमान जो है विधायक है, लग रहा है कि नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए जो है इस परिचर्चा के लिए हमारे चाणक्य न्यूज इंडिया की टीम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय भारत, जय बिहार। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से समस्त देशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।